चाहिए। मैं हमेशा मैं कहता हूँ जितना शिक्षा संस्कार आप बालकों को दीजिए उस अधिक शिक्षा संस्कार इन कन्याओं को दीजिए, क्योंकि इनके द्वारा शिक्षा संस्कार हो जाता है कि दो कुल को तार देती है, दो कुलों को तारती है। एक तो ये अपने पितृकुल को, माता पिता के कुल को तार देती है, दूसरा जो अपने पति के ससुर के कुल को तार देती है। बेटा लायक होगा तो पिता के कुल को तारेगा, और बेटी अगर अच्छी हो जाए पंजाबी तो दोनों कुलों को तार देती है। अतः इनको भी शिक्षा संस्कार दीजिए, और इनका भी एक अपना मर्यादा होता है। दुनिया चाहे किसी भी स्थिति में जाए, एक तुम भी अपने स्वरूप को कभी भूलो मत। ऐसा होता है चाहे कोई भी युग चलते रहेगा, कोई भी युग आते रहे, लेकिन निश्चित रूप में हम अपने आनंद में रहेंगे। अग्नि का प्रभाव हो, अग्नि ग्रुप कोई अपने आप लगाया हो, अग्नि प्रवाह काम करता है? नहीं करता। बारिश कितना भी हो रहा हो, कई अगर आप बारिश वाला वस्त्र पहने हैं तो वर्षा का प्रभाव होता है? नहीं होता है। जाड़ा कितना भी हो, ठंडा के प्रभाव अगर कपड़ा पहने प्रभावी होता है? नहीं होता है। तो चाहे जो आते रहे, लेकिन अगर माताएं ये अपने संस्कार रूपी, संस्कृति रूपी, सभ्यता रूपी, मर्यादा रूपी, सदाचार रूपी अगर क्रोध को धारण करेगी तो दुनिया आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन राष्ट्र का, समाज का ये अपना से मंगल होगा। उन्हीं के द्वारा हमारे जैसे बड़े संत महात्मा लोग भी, पूज्य गुरुदेव दंडी स्वामी महाराज, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ऐसे प्रवृत्ति लोग आएंगे, तभी तो समाज की समरसता में वैदिक परंपरा का स्थापना करेंगे, मानव के जीवन को जीने का संदेश देंगे। अतः माताओं को मर्यादित होना चाहिए। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी है। पत्नी का मतलब क्या होता है? पति यदि संजोगे, व्याकरण से, ग्रामर से, पत्नी का मतलब पति यदि संजोगे, जो अपने पति को अच्छे मार्गों में लगावे, उन्हीं का नाम क्या है? पत्नी है। एक पत्नी का मतलब नहीं है, सुने हैं जी, बोलो क्या? तो थोड़ा सा उधर से मुर्गा का अंडा ले लीजिएगा, यही होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता होगा परिवार में, इस पर विचार किया जाए। एक पत्नी का मतलब नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए। पति यदि समझोगे, जो अच्छे कर्मों में, अच्छे विचारों में, अच्छे व्यवहार में अपने पति को लगावे, उसी का नाम क्या है? पति का मतलब क्या होता है? पति पति नाम, जो अपने पत्नी की मर्यादा की रक्षा करे, वो पति है। ये नहीं कि अपने तो जा ही रहा है कहीं किसी कलम में उपद्रव करने के लिए और उसको विश्राम ले जा रहा है। महाराज इंजॉय करने जा रहे हैं, इसके लिए नहीं पति होता है। कहीं मंदिर में जाना हो, तीर्थ इत्यादि, वहां ले जाओ, कहीं गलत करना ही नहीं चाहिए अपने आप में। एक पति का मतलब होता है धन है। अत्रि ऋषि उनकी पत्नी अनुसुईया, माता अनुसुईया अत्रि ऋषि बहुत दिनों तक तपस्या साधना की है। तपस्या साधना करने के बाद एक दिन अनुसुईया माता ने कहा, आइए हम लोग इस आश्रम में कोई संतान हो जाता तो अच्छा हो जाता। तीसरे कहा, अरे परमात्मा कोई संतान मांगो, क्या बुरा हुआ है? एक दुनिया वाली संतान तो उद्धार करने के बाद सोचेंगे, सोच भी सकते हैं, नहीं भी सोच सकते हैं, लेकिन परमात्मा को संतान मान लिया जाएगा, पुत्र मान लिया जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो मुझे बात ठीक है, एक संसारिक रूप में तो हमें चाहिए, ठीक है। हमारी सच्ची भावनाएं जो होती है, सच्चा उद्देश्य होता है, सच्चा संकल्प जो होता है, कठिनाइयां तो होती है, लेकिन परमात्मा पूरा करने के लिए अपना अपना वो अवतर बनाते हैं, भगवान का वाक्य। इसीलिए संयोग से अत्रि ऋषि के मन में एक भावना आई, खास भगवान जैसा मेरा बेटा हुआ, भगवान के जैसा मेरा पुत्र जन्म ले, दुनिया में नाम हो। ये भावना की अत्रि ऋषि, भावना की भगवान के लिए। संयोग से तीनों देवता जो हैं और उनके पुत्र बनने के लिए अपने आप संकल्प ले लिए, नहीं एक नहीं, तीनों लोग भी आ सकते हैं, तीनों हम आ सकते हैं, ऐसा हमारे संकल्प है।
इन्होंने यह किया, उधर भगवान ने संकल्प लिया नहीं, हम आपको खुद करूंगा। एक और बीच में घटना घटती है, कैसे पिता बनकर के आए मंत्री ऋषि के, अनुसुईया कैसे पुत्र बनकर के आए, इसके लिए कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा। भगवान के मन नारद जी हैं, भगवान के मन नारद जी, नारद जी के मन में आया कि दुनिया में कहते हैं लोग, दुनिया में कहते हैं लोग कि अगर दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम स्नेह हो, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियों जैसा हो। इन तीनों के पत्नियों में अगर भेद नहीं करा दिया तो मेरा नाम नारद नहीं, नारद जी घबरा गया, मेरा नाम नारद नहीं, तीनों में भेद करा देगा, ब्रह्मा की पत्नी से, विष्णु की पत्नी से और शिव जी की पत्नी से, तीनों से करा देगा। एक मन में नारद ने ठान लिया, नारद ठानते क्यों है, भगवान के समझ में भावना आती है, कोई तो कर्म करना पड़ेगा। तो नारद जी सबसे पहले चले गए लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी के पास गए तो लक्ष्मी जी को उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद लक्ष्मी माता ने पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? नारी कहां से आ रहे हो? अरे संत की जहां अपने आप में सिर उठ गया वहां चल देते, आना जाना क्या है, संत है, रमता जोगी बहता पानी अपना आप आनंद नहीं आएंगे, बेटा कहां से बताओ। लक्ष्मी माता ने सुंदर मिष्ठान खाने के लिए नारद जी को दिया, नारद जी ने मिष्ठान को खाया। मिष्ठान खाने पर माता जी, मिष्ठान तो बहुत स्वाद है, हाँ बेटा आपने हाथ से मैंने बनाई है। अच्छा आपने अपने हाथ से बनाया? माता जी सच बात कहूं? हाँ हाँ कहो, इसमें कुछ नहीं क्या जरूरत है, मिष्ठान तो सुंदर है, लेकिन एक बार एक पृथ्वी पर एक ऋषि पत्नी के पास मैं गया था और उसने ऐसा ही लड्डू मिष्ठान उनको दिया था, मैंने खाया, इतना स्वाद था, इतना स्वाद था, इतना स्वाद था, लक्ष्मी माता ने कहा क्या खासियत है, कैसे अच्छा था? माता की खासियत बहुत नहीं थी, खासियत यही थी वो इस समय पति परायण है, पति परायण है और उसके पातिव्रत धर्म के कारण उसके लड्डू में स्वाद है। लक्ष्मी माता ने कहा कि हमसे बड़ी है क्या, हमसे पति परायण है, हमेशा पति के अवसर बताती रहती हूँ, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम पते हैं, लक्ष्मी हमेशा चरणों पर पड़ती है। नारी माता जी सांस बात में कहता हूँ, और आप तुलना की बात करती हो, आपने उसी तरह का अंतर है जैसे कि पसना और पसेरी का अंतर होता है। वो ऋषि पत्नी है पृथ्वी की, वो पसेरी के समान है और आप पसना बराबर है। ये बात भला बर्दाश्त होगा और तो लक्ष्मी माता भूल होने लगी। भगवान कहते हैं तुम्हारे समान पति तारा कोई नहीं, पतिव्रता कोई नहीं है, अनाथ दूसरे का नाम बता दिया। ऐसे ही लोग प्रशस्ति करते रहते हैं, पसंद करते रहते हैं, आएंगे तो मुझे पूछूंगा। अच्छा माता जी मैं चल रहा, चलते वहां से जाते जाते ब्रह्माणी के पास पहुंचे। ब्रह्माणी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने तो प्रणाम करके माता जी के पास, उनके बेटा ही नहीं, माता जी प्रणाम, अरे बेटा कहाँ जाते हो, समय से आना चाहिए, तुम्हारा घर है। एक माता जी, मैं घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर गया था, एक पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी ऋषि पति का राणा तुमने देखा, ऐसा उसका पातिव्रत धर्म, ऐसा पातिव्रत धर्म है, मैं हैरान हो गया। ब्रह्मांड का हमसे बड़ी है क्या? माता जी आप उसकी बात करें ना, उसी तरह से है जैसे कुछ फोटो अप्रत्यक्ष हो, तो आप फोटो के समान हैं अप्रत्यक्ष, इतना बड़ा अंतर है पातिव्रत धर्म में। अच्छा बाबा तो कहते हैं तुम्हारे समान बिल्डिंग पति परायण है, आए कुछ पूछूंगा। अब क्या चले गए कैलाश में, कैलाश में जब गए तो पार्वती जी ने नारद जी को भाव भाव किया, सेवा सत्कार किया, खाने को मिष्ठान दे दिया। अरे बेटा नारद कहाँ से आए हो? एक तरह से पार्वती जी के नारद जी गुरु जी है, क्या है? गुरु जी है, गुरु जी है।
नारद जी पार्वती को माता जी मानते हैं क्योंकि शंकर जी के पत्नी है तो माता जी मानते हैं। अरे कहां से आ रहे हैं बाबा नारद? माता जी कहां से आ रहे हैं? रमता जोगी बाबा पानी है। अच्छा आओ अपने हाथों से निशान दिया पार्वती ने, आधा खाया आधा हाथ में निशान। अच्छा तो है, लेकिन एक बार मैं पृथ्वी पर गया था, एक ऋषि पत्नी ने ऐसा सुंदर विश्राम दिया, ऐसा सुंदर दिया। वो कौन स्त्री है? उसका नाम अनुसुईया है। क्या हमसे बड़ी है? माता जी आप में उसमें ऐसा ही अंतर है जैसे कोई छाया हो और प्रत्यक्ष कोई हो, तो आप छाया के समान है और प्रत्यक्ष स्वरूप है। और तो पार्वती जी गुनगुना लगी, बाबा हमेशा कभी तुम्हारे समान कोई नहीं है। नारद दूसरा कोई का नाम बता दिया, आए कुछ नारद वहां से चल गया। हमेशा मैं कहता हूँ कि नारद जिस बस्ती में आग लगा दे, आज इस घर में आग लगा दे, आज इस खोपड़ी में आग लगा दे, वो बिना सुलगे अपना नहीं लगता है, सुलग जाता है, सुलगने लगता है, अपना भागने लगता है। और नारद जितना पर चलेगा कोई बात मानेगा। और हुआ क्या? भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के पास लक्ष्मी महाराज हद हो गए। आप कहते कि तुम्हारे समान कोई पति पारायण नहीं, नारद ने एक अनुसुईया का नाम बताया। कौन अनुसुईया? कोई भी हो, मेरे सूची पतिव्रता को समान नहीं होना चाहिए, पतिव्रता को कमजोर करना होगा या तो कम करना होगा। भगवान ने कहा देवी ऐसा मत करो, मेरे पास तो क्षमता नहीं है जो मैं पति पारायण पतिव्रता नारी का खून करूं। एक बार तुरंत खून करने के लिए मैं गया कि साली का नाम पसान चुप हो गया। ऐसा मतलब नहीं, महाराज कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आपको किसी तरह से उसके व्रत को भंग करना पड़ेगा, मर्यादा का भंग करना पड़ेगा। भगवान श्रीमन नारायण का मैं प्रयास तो करूंगा लेकिन लक्षण नहीं दूंगा। भगवान चल दिए पत्नी करने में। इधर ब्रह्मा जी को लगा दिया। कौन अनुसुईया है? मैं नहीं जानती हूँ सूर्य मन क्या होता है। आपको उसकी मर्यादा का भंग करना होगा, आपको श्रेष्ठ बनाना होगा। ठीक है, ब्रह्मा जी चल दिए अपनी। इधर भूत बावन शंकर जी अपनी तपस्या को छोड़ करके और अपने योग को छोड़ करके और पार्वती के कार्य से भी चल दिए। अब तीनों लोग जब निकले जाते जाते एक जगह उनका तीनों को हो गया ब्रह्मा विष्णु महेश का। महाराज आप कैसे आए, आप कैसे आए, आप कैसे आए? तीनों ने कहा कि अपने पत्नी के क्या कहानी के लिए आते कि पृथ्वी पर एक ऋषि है जिनका नाम है अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी का नाम है अनुसुईया। उसी की मर्यादा को भंग करके और अपनी पत्नियों को शिष्य रखिए। देखिए, आप पूजा कीजिए, आप पाठ कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, आप दान कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन दूसरे को नीचा दिखाने के नाम कीजिए। ये अगर करते हैं तो कहीं अच्छा बात नहीं। अरे लोग अच्छी बात है, मर्यादा में रखती, लेकिन दूसरे को नीचा स्नान करने के लिए तीनों गए और जाकर के अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए। उसमें अत्रि ऋषि नहीं थे, अत्रि ऋषि समय नहीं थे, कहीं गए थे। इच्छा का आवाज है, भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। पहले के जमाने में संत महात्मा किसी के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगते, भोजन करके आगे बढ़ जाते। अब माता अनुसुईया आई, अरे प्रभु आप 3 संत एक साथ आए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। कौन सी सेवा में आते हो? क्या प्रसाद पाएंगे, क्या प्रहार करेंगे, अनहार करेंगे या दोनों करेंगे, कैसे रहेंगे बताया जाए। उन तीनों संतों ने कहा प्रहार ना तो होगी हमारी, पहले मेरा व्रत को सुन लो। मेरा व्रत है, मेरा नियम है कि कोई हमें भिक्षा कराएगा तो वस्त्राभाव निर्वस्त्र होकर के अगर कराएगा तब तो मैं भिक्षा करूंगा। अनुसुईया माता ने विचार की, कौन सा धर्म है भाई? ये कहाँ का धर्म है? ये कहाँ का धर्म है? ऐसा अगर होता है तो धर्म किस बात का? ऐसा तो संतों का धर्म होता नहीं है। संतों शादी के प्रतीक होते हैं। एक अधिक वस्त्राभाव निर्वस्त्र होकर के नग्न होकर के हमें भोजन भिक्षा मिलूंगा। अनुसुईया माता ध्यान किए, पति पारायण है और ध्यान करने तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरी मर्यादा को भंग करने के लिए, अपनी अपनी पत्नियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा व्रत और ऐसा नियम बनाया, ऐसे आए हैं संत महात्मा बन करके पहचान गई। तो उसने कहा अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा अगर मैंने पति के अलावा
किसी को आके स्वप्न में याद नहीं किया है। ये ब्रह्मा विष्णु है, तीनों देव जो आए हैं, एक का भाग। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोग 6-6 महीना के बालक बन गए। एक पति पारायण नारी का महत्व है। अब जब बन गए, तीनों के लिए अलग अलग पलना में झुला दिया, रहने लगे। बाद में आए अत्रि ऋषि, अरे देवी ये 3-3 बालक घर में झूलने पलने में पड़े हुए कौन है? अरे प्रभु आपके पुत्र हैं। अत्रि से हमको बताइए कि हमारे घर में संतान होने वाला है, संतान तुम कहां से आ गए? समझ गए वो। एक तो मेरी पत्नी अनुसुईया के अपने आप में एक साधना है, मर्यादा है। तीनों देव ही पुत्र बन करके आए हैं। समय से पालन पोषण होने लगा, बढ़ने लगे। समय बीतते चला गया। त्रिदेवियां ब्रह्माणी, इंद्राणी और लक्ष्मी जी कभी तक नहीं आए, कभी तक नहीं आए, कभी तक नहीं आए। क्या करें? अब नहीं रहा गया तो तीनों अपने अपने यहां से निकल गए। ढूंढने के लिए ढूंढने के लिए जब निकलते निकलते तीनों पे जो मुलाकात हो गया, ब्रह्माणी को, इंद्राणी को, लक्ष्मी को। अरे बहन आप कैसे आई हो, आप कैसे आई हो, आप कैसे आई हो? क्या कि मैंने ऐसे कहा, नारदा सुना, ऐसे पति को उस अनुसुईया को मर्यादा को भंग करने के लिए भेजा है। मैंने यही करने के लिए भेजा था, तो मैंने यही करने के लिए भेजा था। अच्छा और क्या किया जाए? कहां है मेरे पति बताएंगे? संयोग से नारद महाराज घूमते आ रहे थे, वो भी सोची कि इसमें अच्छा मौका मिला हुआ, अच्छा मौका मिला हुआ। नारद महाराज सामने ही आ गए। त्रिदेवियों ने देखा तो भीतर से अपने आप उनका हृदय चल गया, रोमा अपने आप में गुंट आ गई। यही नारद है जो ऐसा किया है। अगर नदी कहा था इस कुमड़ी को तोड़ दो, वीणा को तोड़ दो, नहीं ऐसा आग गोया हो जाता क्यों ऐसा हमारे में आता? लेकिन कैसे कैसे? ए बाबा नारद प्रणाम। नारी के जय श्री राम। अच्छा मेरे स्वामी जी कहाँ है? मेरे स्वामी जी कहें पता आपको है? नारी हम क्या पता, आपके स्वामी कौन जानते हैं? हमको पता नहीं। नहीं तुम्हारे दाढ़ी में टिका है, तुम सब कुछ जानने वाले हो, सब कुछ तुम जानने वाले हो। बताओ कहाँ हमारे स्वामी हैं? हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बहुत आग्रह किया जब तब नारद ने कहा कि आपने जिसकी मर्यादा को भंग करने के लिए अपने स्वामी को भेजी हो, वही आपके स्वामी, वही अत्रि ऋषि के आश्रम पर अनुसुईया के 6-6 महीना के पुत्र बन करके पलने में झूल रहे हैं। और वहीं पर अपने आप पुत्र बने हुए। जब बड़े हो जाएंगे तो बड़े होने के बाद अनुसुईया माता अपने तीनों पुत्रों का विवाह करेगी और तुम लोग को अकेले माला जपना पड़ेगा। एक बात बाबा माता जी बर्दाश्त होगा, किसी को बर्दाश्त नहीं। माताओं को सब बात बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन एक कोई कही तुम्हारे पति कही, दूसरे कहीं फंसे हैं, भटके हैं, ये बात इनको बर्दाश्त नहीं है। और अपने आप में अरे बाबा क्षमा चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ, कैसे अपना अपने पति को बताओ मैं जो भी किया कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाओ। और वही पर तुम्हारा निदान था। तुमसे मैंने कहा था कि अनुसुईया के समान कोई पति पारायण लाई नहीं है, तुम नहीं मानी, इसका परिणाम है कि ऐसा हुआ है। जाओ पता बता दो बाबा। नारद जी ने पता बता दिया। अत्रि ऋषि चित्रकूट में चले जाओ। त्रिदेवियां वहीं पर आई, आकर के अनुसुईया माता के सामने कहा, माता जी हम आपके आश्रम पर आकर के सेविका बनकर के सेवा करना चाहते हूँ। हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई बदली नहीं चाहिए, केवल मेरा करके जो मिल जाएगा आश्रम में प्रसाद खा लूंगी। अनुसुईया माता ने कहा, बेटी तुम्हारी जो 100 नारियां रहती तो कोई भी परेशानी नहीं है। वही त्रिदेवियां अनुसुईया के आश्रम पर रहने लगी। और जब रहने लगी तो संयोग से कैसे मेरे पति को मुक्ति मिलेगी, कैसे मुक्त होंगे, इसी विचार में सुनती रहती। एक दिन तो मैं अपने पति को लेकर के कैसे ये बंधन से मुक्त होंगे रो रही थी। अचानक अनुसुईया माता आ गई। अरे बेटी क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है क्या? क्यों रो रही है? माता जी कष्ट नहीं है। तब क्यों रो रही हो? मेरे आश्रम ये मेरे स्वामी जी
हमारे स्वामी जी, हाँ हमारे पति देव हैं। अच्छा तो तुम्हारे पति देव हैं तो अपने पति को पहचान लेगा। और क्या हुआ, जितना आज्ञा दिया जितनी त्रिदेवियां जो थी वो क्या की, ब्रह्माणी रुद्राणी का हाथ पकड़ लिया, रुद्राणी ब्रह्माणी का हाथ पकड़ लिया, कोई अपने पति को पहचान नहीं पाई। अनुसुईया माता ने कहा कैसा पति, क्योंकि उनके पति को नहीं पहचान पा रही होगी। नारद महाराज उसी से आ गया, माता जी प्रणाम, मैंने कहा था ना कि अनुसुईया के समान इस दुनिया में कोई भी पति परायण नारी नहीं है। अगर मैंने सही में अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी को नहीं समझा है तो वही जो भगवान श्रीमन नारायण है, विष्णु जो है, वही दत्तात्रेय के रूप में हो गए। क्या हो गए? स्वयं विष्णु जो है वही दत्तात्रेय के रूप में हो गए। बताया दत्तात्रेय के रूप में हो गए। और वही शंकर जी जो हो गए वही दुर्वासा के रूप में हो गए। और वही ब्रह्मा जो हो गए वह सूर्य के रूप में हो गए। इस तरीका से ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक स्वरूप से दत्तात्रेय बन गए भगवान विष्णु, और दुर्वासा बन गए शंकर जी का से दुर्वासा हुए, और सोम ब्रह्मा सोम हो गए। और एक स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु महेश के अपने लोक में चले गए। वही दत्तात्रेय जी इस संसार में भगवान के अवतार कहे जाते हैं, जो ज्ञान मार्ग के अपने आप में उपदेश देकर के संसार के प्राणियों को सत्य पर लगाए कि भगवान के अवतार है। ऐसे पतिपरायण नारियों की मर्यादा इस संसार में होती है कि भगवान को भी इस संसार में उन पतिपरायण नारियों की मर्यादा के सामने आकर के शरणागत होना पड़ता है। ऐसे दत्तात्रेय जी अनुसुईया माता के बड़े प्रिय हैं। ये भगवान के अवतार है। भगवान का 7वां अवतार यज्ञ अवतार। यज्ञ अवतार के रूप में भगवान हो गए थे और जग की रक्षा किया। भगवान का 8वां अवतार जो है ऋषभ देव का अवतार, राजा ऋषभ देव का अवतार। इनकी व्याख्या कल मैं विस्तार से करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की ऋषि श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रवामनसो यादृशो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुखादविरजायत, श्रीसुते लक्ष्मी सुवर्ण्या भवरात्रे, आश्रे नक्षत्राणिभवस्विनो व्याप्तं ईश्वरे निकाल मोमयि काल सर्वलोकं मयि काल। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति।